तो दोस्तों, इस इंटरनेट की दुनिया में आपको ये तो पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर नहीं पता तो इंटरनेट पर सर्च कर लो और फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर आईपी एड्रेस का मतलब नहीं बल्कि उसके कुछ 4 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आईटी। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है आईपी एड्रेस के वर्जन्स। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपी एड्रेस के भी 2 तरह के वर्जन्स होते हैं, जो कि IPv4 और IPv6 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस की आगे हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। IPv4 पहले था तो IPv6 निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, जो IPv4 है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 4 बिलियन ऐसे आईपी एड्रेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी धरती पर 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इसी की वजह से जो हमारे ये आईपी एड्रेसेस थे ये शॉर्ट पड़ रहे थे, इनकी कमी आ गई थी, तो इसलिए IPv6 निकाला गया। लेकिन IPv6 आने से पहले ही एक और टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसको हम कवर करते हैं सेकंड पॉइंट में। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है नेट। तो नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, ये क्या करता है? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं और दोनों के अंदर अलग अलग सिम डले हुए हैं, तो दोनों की जो आईपी एड्रेस होगी वो भी अलग होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप वाईफाई लगवा लेते हो तो जो वाईफाई है उसकी आईपी एड्रेस एक ही होगी, क्योंकि जो आईपी एड्रेस होती है वो भी 2 तरह की होती है। IPv4 और V6 नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आईपी एड्रेस के और 2 तरह के टाइप्स होते हैं, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल आईपी एड्रेस होती है। तो जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होती है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो प्राइवेट होती है या फिर इंटरनल आईपी एड्रेस होती है वो होती है किसी एक डिवाइस को पब्लिक आईपी एड्रेस वाले डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। तो अब मान लीजिए जो हमारा राउटर है या फिर जो वाईफाई वाला डब्बा है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है और उसके अंदर एक ही आईपी एड्रेस आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दोनों मोबाइल हैं अब वाईफाई के साथ कनेक्टेड होंगे और दोनों के अंदर 2 प्राइवेट अलग अलग आईपी एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। तो वो जो 2 प्राइवेट अलग अलग आईपी एड्रेसेस जनरेट हुए हैं वो जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से डिफ्रेंशिएट हो पाए हैं। तो ऐसे में जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो एक एक्सटर्नल आईपी को अलग अलग इंटरनल आईपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी मदद से अब इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए, एक जो सिनेरियो है उसके अंदर हमारे पास 2 मोबाइल्स थे और अलग अलग 2 आईपीस थी, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो वाईफाई वाला है उसके अंदर एक ही एक्सटर्नल आईपी है, लेकिन जो प्राइवेट आईपी है यानी कि इंटरनल आईपी वो अलग अलग है। तो जो इंटरनल आईपीज होती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी होंगी कितनी कम होंगी, लेकिन जो हमारी पब्लिक आईपीज होती हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से जो हमारा वाईफाई वाला केस है उसके अंदर हमारी जो एक आईपी एड्रेस है वो सेव होगी। तो इसी वजह से ये जो नेट टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी सारी आईपीज जो पब्लिक आईपीज हैं उन्हें वेस्ट होने से बचाया है। तो ऐसे में अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि कम से कम पानी यूज़ करो, वैसे ही कम से कम आईपीज यूज़ करो, लेकिन फिर भी कमी तो पड़ गई, क्योंकि दोस्तों आजकल हर इंसान के पास काफ़ी सारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं। तो इसी वजह से IPv6 को लॉन्च करना पड़ा। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है IPv6। तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि जो IPv4 हैं वो सिर्फ 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जो IPv6 एड्रेसेस हैं वो इतने एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है 340 एंडेसिलियन। तो एंडेसिलियन शब्द तो आपने पहली बार सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एंडेसिलियन है उसके पीछे 36 जीरो लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस जनरेट हो सकती हैं, जो कि है IPv6 वर्जन की। तो दोस्तों, अब क्या चीज़ अच्छी है, नेट या फिर IPv6? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं हमारे 4th और लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है IP चेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि आईपी एड्रेस की मदद से कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है। तो अगर आप प्राइवेट या फिर सेफ ब्राउजिंग फीचर्स को अपनाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि टॉर ब्राउज़र है उसे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी आईपी एड्रेस है वो हर मिनट
बदलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को नहीं पता चल पाएगी। लेकिन एक वार्निंग है कि इस फीचर को गलत कामों के लिए नहीं यूज़ करना है। जो टॉर ब्राउज़र है वो मोस्टली गलत लोग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक ही स्टैटिक आईपी एड्रेस से ही अगर वो ब्राउज़र सर्फ करेंगे या फिर कुछ गलत काम करेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसलिए वो टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो आईपी एड्रेस है वो हर मिनट बदलती रहे। तो टॉर ब्राउज़र का जो मेन मोटिव था वो ये नहीं था कि गलत लोगों को एक नया ब्राउज़र या फिर एक फीचर प्रोवाइड करना है। टॉर ब्राउज़र का एक ये मोटिव था कि सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग को आगे लाना है। तो जो लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमारा काफ़ी सारा डाटा ले लेती हैं और कुकीज़ भी काफ़ी स्टोर हो जाती हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। लेकिन इस ब्राउज़र के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से कोई जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी कुकीज़ वगैरह आपके ब्राउज़र में नहीं सेव होंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है और इसे गलत काम के लिए नहीं यूज़ करना है, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।